हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिय रंजन कुमार और आज हम लोग लाइट के क्लास 6 में आ चुके हैं और क्लास 6 में हम लोगों को पढ़ना है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। यही भी हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल मीन्स फिजिक्स में जो लाइट चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स बनाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे डिस्टेंसेज होते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, उसका साइन पॉजिटिव कब लिया जाता है, नेगेटिव कब लिया जाता है, इसका बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए हमारे पास। इसके बाद ही हम मिरर फार्मूला या फिर लेंस फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये हम लोग अभी स्फेरिकल मिरर में पढ़ रहे हैं तो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लेंस में जाकर के चेंज हो जाएगा। लेंस में सेम टू सेम इसी प्रकार का लॉ होता है, तो हम लोग वहाँ पे भी यही लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होता क्या है, सबसे पहली सवाल ये है। तो जितने सारे डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं लेंस में या तो मिरर में, हालांकि मिरर के में यहाँ पे हम लोग केवल मिरर के बारे में ही जानेंगे। तो जितने सारे डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं स्फेरिकल मिरर में, वो सभी डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाता है और पोल को इसीलिए हम लोग ऑरिजिन या तो ऑरिजिन पॉइंट के नाम से जानते हैं और इसी रूल को कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। तो मैं आप लोग को एक स्लाइड दिखाने वाला हूँ। इस स्लाइड को आप लोग देखेंगे और देखने के बाद समझेंगे कि ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होता क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि ये स्फेरिकल मिरर की कंडीशन में डिस्टेंस मेजर किया जाता है किधर से, पोल से। अब डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाएगा तो पोल को हम लोग ऑरिजिन या तो ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं और इस कन्वेंशन को ही न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे, समझेंगे कि ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होता क्या है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेने के लिए मैं यहाँ पे एक कनकेव मिरर बनाने वाला हूँ। ये है हमारा कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। तो कनकेव मिरर में एक हमारा पोल है, उसके बाद हमारा है फोकस, उसके बाद हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए कि यहाँ पे रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, ये मैंने बताया था। उसका इमेज बनेगा मिरर के पीछे। मिरर के पीछे कैसा इमेज बनता है, तो मिरर के पीछे इमेज बनता है वर्चुअल ऑरिडेट। तो ये मैंने बनाया यहाँ पे इमेज और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को मैं ओ से लिख देता हूँ और इमेज को मैं आई से लिख देता हूँ। तो जितने सारे डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे वो पोल से मेजर किए जाएंगे। मीन्स अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने वाले हैं तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी पोल से मेजर करेंगे। मीन्स ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। ऑब्जेक्ट और पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, उसी प्रकार से इमेज डिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, और इमेज डिस्टेंस को भी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल भी लिखा हुआ है। तो हम लोग अभी समझेंगे कि अगर कोई मिरर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पॉजिटिव कब लिया जाएगा और कब नेगेटिव लिया जाएगा, और इमेज डिस्टेंस को कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लिया जाएगा, इसके बारे में। तो जितने सारे डिस्टेंस, अगर हम लोग मिरर के सामने कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, जैसे कि मिरर में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे कहाँ से, पोल से। लेकिन अगर मिरर के सामने में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस हमारा निगेटिव होगा, और मिरर के पीछे कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होगा। मिरर के ऊपर कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होगा, और मिरर के
नीचे कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस हमारा निगेटिव होगा। ऐसा नहीं कि एक कनकेव मिरर में ही ऐसा है, अगर हम यहाँ पे कन्वेक्स मिरर बना दें तो कन्वेक्स मिरर में भी सेम टू सेम यही होगा कि अगर ये हमारा पोल है तो हम लोग जो भी डिस्टेंस मिरर के सामने ये है, तो मिरर के सामने जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो निगेटिव, मिरर के पीछे जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो होगा पॉजिटिव, ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस पे जाकर के मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और नीचे मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस निगेटिव होगा। तो हम लोग एक एक करके पहले कनकेव मिरर में बात करेंगे कि किसका कौन चीज़ हम लोग पॉजिटिव लेंगे, कौन चीज़ हम लोग नेगेटिव लेंगे। उसके बाद कन्वेक्स मिरर में बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव कब लिया जाता है, नेगेटिव कब लिया जाता है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो स्फेरिकल मिरर में मैंने जो बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग अगर पोल से सामने की तरफ ऑब्जेक्ट की तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट हमेशा सामने रखा हुआ रहता है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हमेशा नेगेटिव बोलेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, चाहे वो कनकेव मिरर हो या तो कन्वेक्स मिरर हो। लेकिन हम लोग इमेज डिस्टेंस कभी कभी कोई इमेज मिरर के पीछे बनता है, तो मिरर के पीछे बनने वाले जो भी डिस्टेंस होंगे उनको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिरर के पीछे जो भी डिस्टेंस है उसको पॉजिटिव लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर इमेज पीछे बन रहा है तो उसका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। हम लोग समझेंगे कनकेव मिरर में कौन कौन चीज़ पॉजिटिव हो सकता है और कौन कौन चीज़ निगेटिव हो सकता है, और कब कोई चीज़ निगेटिव या तो पॉजिटिव होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कनकेव मिरर बना रहा हूँ, तो ये कनकेव मिरर में आप लोग को याद होगा कि कनकेव मिरर सभी प्रकार के इमेज बनाते हैं। अब वो इमेज कैसा होता है, तो कभी कभी वो रियल इमेज भी बनाता है, कभी कभी वो वर्चुअल इमेज बनाता है। रियल इमेज कहाँ बनता है, तो रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनता है और वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है। सबसे पहले तो अगर इमेज मिरर के सामने बनेगा तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव। अगर सामने है तो निगेटिव, और अगर इमेज पीछे बन रहा है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने ही रखा हुआ होता है। पीछे अगर रख देंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज कैसे बनेगा, क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा तो उसका लाइट आएगा ही नहीं मिरर पे और वो इमेज बनाएगा ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव, चाहे वो कैसा भी मिरर हो, स्फेरिकल मिरर या तो मतलब कनकेव मिरर हो या तो कन्वेक्स मिरर हो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा हमेशा। और हम लोग बारे में बात करेंगे इमेज डिस्टेंस निगेटिव होगा। कब होगा निगेटिव, जब हमारा रियल इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा तब। रियल और इन्वर्टेड इमेज सामने बनता है, और हम लोग ये इमेज डिस्टेंस ही पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब प्लस भी मतलब पॉजिटिव, जब वो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगा तब। उसके बाद ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊंचाई पे है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग HO लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा हुआ होता है। और इमेज हाइट, अगर रियल इमेज बन रहा है तो रियल इमेज तो इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड है तो उसके लिए साइन हम लोग क्या लिखेंगे, निगेटिव। रियल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रियल इमेज हमेशा उसका हाइट निगेटिव होगा किसके लिए, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। और हमारा ये पॉजिटिव होगा किसके लिए, तो पॉजिटिव होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए। अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है तो इमेज हाइट हमारा पॉजिटिव होगा, वर्चुअल और इरेक्ट है तो इमेज डिस्टेंस भी हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर रियल और इन्वर्टेड है तो इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट दोनों हमारा क्या होगा, निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फोकस के बारे में। तो फोकस
मिरर के सामने होता है। तो फोकल लेंथ क्या होगा, मिरर के सामने मतलब निगेटिव। उसी प्रकार से रेडियस, सेंटर हमेशा मिरर के सामने होता है, सेंटर मिरर के सामने होता है कनकेव में, तो यहाँ पे रेडियस भी क्या होगा, निगेटिव। फोकल लेंथ क्या होगा इसके लिए, निगेटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये भी हमारा होगा निगेटिव। तो ये जो चीज़ मैंने पढ़ी, ये चीज़ है हमारा कनकेव मिरर में। तो ये लोग देखेंगे कनकेव मिरर में सही पॉइंट को। तो कनकेव मिरर में हर एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ रहता है सामने, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा निगेटिव लेते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, सिंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लाइज इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ आर टेकन एज नेगेटिव इन केस ऑफ कनकेव मिरर। सामने में है इसलिए निगेटिव होगा। व्हेन इमेज फाउंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, सामने बनता है इमेज मतलब रियल और इन्वर्टेड, तो उस कंडीशन में इमेज डिस्टेंस निगेटिव, मैंने बताया अभी। और जब इमेज बनता है पीछे मतलब वर्चुअल और इरेक्ट के कंडीशन में, तो उस टाइम इमेज डिस्टेंस हम लोग लेंगे पॉजिटिव। हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और इमेज का हाइट पॉजिटिव लिया जाएगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा तब, और इमेज का हाइट नेगेटिव लिया जाएगा अगर वो रियल और इन्वर्टेड बनता है तब। तो वहाँ पे दिया हुआ है इरेक्ट के कंडीशन में सीधा बन रहा है इमेज तो पॉजिटिव लेंगे, और इन्वर्टेड कंडीशन में उल्टा बन रहा है तो हम लोग नेगेटिव लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है उसको आप लोग पहले देख लेंगे। कन्वेक्स मिरर में पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को तो हमेशा मिरर के सामने ही रखा हुआ रहेगा, तो यू का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, हमेशा होगा निगेटिव, क्योंकि हमेशा ये मिरर के सामने होता है। इमेज डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो इमेज हमेशा पीछे बनता है। आप लोग याद करेंगे, मैंने पिछले क्लास में बताया था इमेज हमेशा पीछे बनता है। अगर आप लोग को नहीं याद है, नहीं देखे हैं पहले वाले वीडियो, तो ये आई बटन पे जाइए, क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको दिखेगा पूरी चीज़, ये इमेज कब और कहाँ बनता है। तो इमेज हमेशा पीछे बनता है, इसीलिए इमेज का साइन हम लोग हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर हम लोग फोकल लेंथ के बारे में बात करें, फोकल लेंथ मीन्स फोकस तो पीछे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे होता है, तो फोकल लेंथ हमारा होगा पॉजिटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारा होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों पीछे होता है। अगर हम लोग बात करेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा होगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की ओर रखा हुआ रहता है। और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इमेज भी यहाँ पे कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। तो कनकेव मिरर में यू, वी, एफ, आर और एच, आई, इन सब का साइन आप लोग याद रखेंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तो केवल यू का साइन नेगेटिव है, बाकी सभी का साइन पॉजिटिव है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग जितने सारे चीज़ हैं इसमें एक बार स्लाइड देख लेते हैं, क्या क्या होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा सामने रखा हुआ है, इसलिए निगेटिव लेंगे। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पीछे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पीछे होता है, इसीलिए रेडियस और फोकल लेंथ दोनों क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा पीछे बनता है, इसीलिए इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे, मैंने बताया है। कन्वेक्स मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है, इसीलिए हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मिरर फार्मूला के बारे में, हम लोग उसका प्रूफ भी करेंगे। इस क्लास को करने के लिए आप लोग का धन्यवाद, और आप लोग इस क्लास के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।